हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बैंक एक्सपेंस गाइड। तो गाइस, आपको जैसा कि मालूम होगा, आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट इसका वेट कर रहे होंगे। तो नोटिफिकेशन आ गया है और अगस्त में इसका पेपर है। 7 अगस्त को प्री का एग्ज़ाम होगा आरआरबी पीओ का मे भी। और तो आप सब लोग तैयारी तो कर ही रहे होंगे, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो लोगों ने तैयारी अभी स्टार्ट की है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्ट करते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाता है तभी स्टार्ट करते हैं। तो आप कोई भी स्टूडेंट है दोनों में से दोनों कैटेगरी में से, तो मैं आपके लिए एक शेड्यूल लेके आया हूँ। जिस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करता हूँ उस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर प्री एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। और मेंस के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्री के लिए 2 महीने में मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी पहले से शुरू कर रखी है तो आप ज़रूर फॉलो करें, और इसको आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, आपको आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट आएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। तो मैंने सबसे पहले एक फर्स्ट प्लॉट बनाया है, जिसमें आपको मैंने दिया इस तरीके से मैं भी प्रिपरेशन करता हूँ। इसी शेड्यूल के हिसाब से मैंने अपने लिए बनाया, तो मैंने सोचा आपको भी मैं बताऊँ। तो फर्स्ट स्लॉट में मैंने बताया कि आपको सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप न्यूज़पेपर में कोई भी पढ़ सकते हैं, द हिंदू भी पढ़ सकते हैं। अब अगर आप द हिंदू पढ़ना चाहते हैं या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप द हिंदू पढ़ें, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ सकते हैं। आप ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है। बहुत सारे लोग हिंदी लेंगे इसमें आरआरबी में, क्योंकि दोनों ऑप्शन होता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो आप इसमें आप इंग्लिश लेना चाहें या हिंदी लेना चाहें, लेकिन आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप केवल इसी एग्ज़ाम की तैयारी तो कर नहीं रहे होंगे, मे भी आपको IPS PO और SBI PO क्लर्क भी देने होंगे, तो आपको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए लगभग। तो इसलिए आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए सबसे पहले सुबह। तो मैंने फर्स्ट स्लॉट में न्यूज़पेपर रखा है सबसे पहले, तो आपको सबसे पहले सुबह न्यूज़पेपर ही पढ़ना है। उसके बाद आपको करंट अफेयर पढ़नी है। तो करंट अफेयर के लिए वो तो पढ़नी ही पड़ेगी, आप कोई भी एग्जाम देंगे। तो उसके लिए आप कपिल सर को फॉलो कर सकते हैं, कपिल काटपाल सर को, अनअकैडमी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। तो और आप क्लाउड अफेयर को भी फॉलो कर सकते हैं, और बैंकर्स अड्डा को। अगर कपिल सर को फॉलो करना है तो आपके पास 2 घंटे कम से कम होने चाहिए, क्योंकि 1 घंटे की लगभग क्लास होती है सर की। उसके बाद 1 घंटे आपको पढ़ना भी पड़ेगा, खुद से भी तो रिवाइज करना पड़ेगा। क्लाउड अफेयर की आधे घंटे क्लास होती है लगभग, तो यहाँ से भी ले सकते हैं। और बैंकर अगर आपको क्लास नहीं लेनी है तो आप बैंकर अड्डा ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। वो भी मुझे काफ़ी अच्छा उनका मटेरियल लगता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप यहाँ सीधा पढ़ सकते हैं। और बात स्लॉट 2 की करते हैं, तो स्लॉट 2 में मैंने इंग्लिश को रखा है, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे लोग हिंदी लेंगे, लेकिन मैंने फिर भी इंग्लिश रखा है, क्योंकि जो लोग इंग्लिश लेंगे वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, जो लोग हिंदी लेंगे वो अपने हिसाब से हिंदी पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश में परफेक्शन बेस्ट निम्सा मैम का था। अगर आपके पास अनअकैडमी प्लस ऑप्शन है तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आप फर्स्ट डे में मैं आपको डेली बेसिस पे एक शेड्यूल दूंगा। आज मैंने दिया है, जैसा मैं बनाता हूँ अपने लिए डेली बेसिस पे, मैं आपको भी उसी तरीके से दूंगा। अगर आपके पास नहीं है परफेक्शन अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन तो कोई बात नहीं, आप सब फर्स्ट डे पे आप केवल पैराजंबल सॉल्व करिए। कहीं से यूट्यूब से सर्च कर लीजिए, बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाते हैं। आपको यूट्यूब से सर्च करना है पैराजंबल, और पैराजंबल के आपको 2 से 3 क्वेश्चन लगाने हैं। आपको सर्च करना है पैराजंबल की स्ट्रेटजी। पैराजंबल नहीं लगाना, मैं ये आपसे नहीं बोलूँगा कि पैराजंबल लगाइए। अगर आप आते हैं तो आप लगाइए, अगर नहीं आते तो बहुत सारे निम्सा मैम ने भी बताया हुआ है, सर्च करिए यूट्यूब चैनल पे निम्सा मैम पैराजंबल, तो आपके मिल जाएंगे उनके बहुत सारे पैराजंबल की स्ट्रेटजी वगैरह, तो आप उनसे सीख सकते हैं। तो फर्स्ट डे पे हो गया। और जो लोग हिंदी पढ़ते हैं वो हिंदी सर्च कर सकते हैं। हिंदी के लिए टीचर अंकित भाटी करके एक चैनल है, उससे वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं हिंदी, अगर आपको पढ़ना है। एग्जामपुर से भी आप हिंदी पढ़ सकते हो, वहाँ भी हिंदी के लिए तो वहाँ भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो यहाँ से अगर आपको वचन कार क्रिया आपको पढ़ना है, शुरुआत में यही से पढ़ना है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको मालूम होंगी तभी आप उसके बारे में आगे हिंदी के बारे में आगे जान पाएंगे। तो सेकंड स्लॉट में फर्स्ट मैंने हिंदी इंग्लिश रखा है। सेकंड की बात करें, सेकंड मैंने रीजनिंग रखा है। तो रीजनिंग में मैंने फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे दूंगा। जो फर्स्ट डे में मैंने रखा है, मैंने फर्स्ट डे पे 3 पजल रखी, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्ट्रांगली कि आप बैंकिंग ग्राउंड चैनल पे जो अंकुश लांबा सर का है उनसे आप पढ़ें, क्योंकि उनसे आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली पजल में बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप अनअकैडमी सब्सक्राइब नहीं है तब भी आप अनअकैडमी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से उनकी बहुत सारी फ्री क्लासेस पे होती हैं, और प्रैक्टिस सेट भी चलाते हैं, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं और पजल सॉल्व कर सकते हैं, और अच्छे से बहुत आपको बताएंगे, जिससे कि आपको हेल्प रहेगी। और आपको एक क्वेश्चन करना है, 3 करने हैं पजल, और एक करना डायरेक्शन का क्वेश्चन, एक ब्लड रिलेशन, 5 स्लोप्स और 5 इनइक्वलिटीज़। क्योंकि इसका जो वेटेज है रीजनिंग में, रीजनिंग सेक्शन में लगभग मुझे लगता है कि अगर 40 में 30 नंबर लगभग इससे रिलेटेड ही आपको मिलेंगे। 30 अप्रोक्स, ज़्यादा भी हो सकता है। ये जो भी टॉपिक मैंने बताए हैं इनसे आपको 30 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे
एग्जाम में। तो आपको इन पे अपनी कमांड रखनी है, आपको डेली बेसिस पे ये आपको लगाने। तो मैंने फर्स्ट डे पे ये बताया, मैं हर डे आपको दूंगा। अगर आपको, और दूसरी बात, अगर आपको फिर भी सोर्स कोई नहीं मिलता है, पीडीएफ वगैरह नहीं मिलती है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको सारे टॉपिक की पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। अगर आप बोलेंगे तो पजल की, डायरेक्शन की, और बल्क में आपको बहुत सारे मैं क्वेश्चन दे दूंगा। जहाँ से मैं प्रोवाइड करता हूँ या लेता हूँ, मैं आपको भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो रीजनिंग बस आपको इतना करना है, और अंको सर लंबा सर से ही आपको पढ़ना है। और स्लॉट 3 की बात करते हैं, तो स्लॉट 3 में आपको मैथ में फर्स्ट डे पे आपको सबसे पहले कैलकुलेशन ट्रिक सीखनी है। कैलकुलेशन ट्रिक आप सीख सकते हैं आशीष अरोड़ा सर से। आपको अनअकैडमी सेक्शन में था तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे आशीष अरोड़ा सर और ट्रिक्स, कैलकुलेशन ट्रिक्स, तो आपको वहाँ से उनके वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। और आपको सीख लेंगे तो उनसे सीखेंगे। बहुत सारे कोई और भी टीचर हैं, जरूरी नहीं है आप उनसे ही सीखें, वहाँ से भी सीख सकते हैं। तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे पहले इसलिए मैंने, क्योंकि कैलकुलेशन मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन ही होती है, इसलिए कैलकुलेशन आपको बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसके बाद मैंने आपको बताया कि 20 नंबर सीरीज़ करिए। तो आप नंबर सीरीज़ को ज़रूरी, क्योंकि इसमें नंबर सीरीज़ 5 नंबर की आती है एग्जाम में, तो आपको करनी पड़ेंगी। उसमें आपको 10 मिसिंग और 10 रॉन्ग, क्योंकि आपको मालूम नहीं कौन सी वाली आपके एग्जाम में आ जाए। मिसिंग भी आ सकती है और रॉन्ग भी आ सकती है, तो इसलिए आपको नंबर सीरीज़ तो करनी है। और आपको लगभग 5 नंबर के नंबर सीरीज़ तो आती है, या मिसिंग आएगी या रॉन्ग आएगी। तो इसलिए आपको ये डेली बेसिस पे 60 डेज तक डेली आपको सॉल्व करनी है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए। और उसके बाद आपको मैंने 10 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बताए हैं, तो आपको ये भी 5 नंबर में आता है। तो ये आपके लिए बहुत आसान रहता है, क्योंकि नंबर गेन यहाँ से करना बहुत आसान रहता है। इसलिए अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप बहुत आसानी से, वो भी कम समय में यहाँ से ले सकते हैं, जिससे कि आपके लिए अर्थमेटिक और डीआई के लिए समय बच जाएगा। तो यहाँ से जब 10 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करेंगे, और मैंने फर्स्ट डे है तो मैंने 2 DI बोली है, DI आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट डे है तो आपको 2 DI सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट डे पर आप 2 DI सॉल्व करेंगे, तो आपको, अगर मैं इतना बोल सकता हूँ, अगर आप इस फॉलो करेंगे इस शेड्यूल को इस तरीके से जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, तो आपको ज़रूर आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट आएगा। जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने तैयारी की है और मैं इसको अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ एग्ज़ाम को। या मे बी आप नहीं भी कर पाएँ या कर पाएँ, लेकिन आपको ज़रूर अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। तो फॉलो करते रहिए मेरे को, और मैं डेली बेसिस पे आपको शेड्यूल देता रहूँगा। और आपको अगर किसी भी मटेरियल की ज़रूरत है किसी भी सब्जेक्ट की, तो मैं आपको वो भी दूंगा। आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको ऐसा टेलीग्राम चैनल या कुछ भी मैं आपको दूंगा, जहाँ मैं आपको शेयर करूँगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हेल्पफुल लगेगा। आप ट्राई करिए एक बार और साथ बने रहिए। तो थैंक यू, जय हिंद। चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।